नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। सीवान में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से सीमेंट से लदे ट्रक में लगी आग, अगलगी में झुलसा खलासी, मौके पर हुई मौत। सीतामढ़ी के डुमरा में गाड़ी की चपेट में आने से 12 साल की एक मासूम की मौत, आक्रोशित लोगों ने शव के साथ जमकर काटा बवाल। अररिया के रानीगंज में 2 अलग अलग सड़क हादसे में बच्ची समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सीवान में बीटेक के छात्र की पीट कर हत्या, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर पर लगा हत्या का आरोप। कैमूर में अंधविश्वास का खेल जारी, भूत का मामला लेकर थाना पहुंचे ग्रामीण, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। औरंगाबाद की नबीनगर से 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूट के कई सामान भी पुलिस ने किया बरामद। बगहा में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमणकारियों और वन विभाग के बीच झड़प के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, वन भूमि पर धनिया गांव के लोगों ने कर दी थी खेती। पड़ोसी राज्य से बिहार लाए जा रहे विदेशी शराब की बड़ी खेप, जमुई में जब्त, शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में ध्वस्त पायलट चैनल का पटना की उड़नदस्ता टीम ने लिया जायजा, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिए गए अधिकारी। पटना सिटी के खाजे कला में नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का आरोप, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने का लगाया आरोप। मधुबनी के हरलाखी में बीडीओ के कार्यालय में तालाबंदी, पीडीएस के नाम पर पूरे इलाके में अनियमितता का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों और उद्यमियों को रोजगार दिलाने के मकसद से रोजगार सृजन कैंप का आयोजन, स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने का मिला आश्वासन। रक्सौल के रामगढ़वा में बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को मिलने लगा रोजगार, शिवनगर पंचायत में 2 चेक डैम के निर्माण कार्य में जुटे प्रवासी। आरा में खुला कोरोना जांच केंद्र, ट्रूनेट मशीन से कोरोना सैंपल की होगी जांच, शुरुआत में 24 से 30 सैंपल की होगी जांच। औरंगाबाद में भी कोरोना टेस्टिंग लैब की हुई शुरुआत, सदर अस्पताल में बने लैब में फिलहाल 25 सैंपल की होगी जांच। गया के डीटीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कोरोना से बचाव के लिए नहीं की गई कोई वैकल्पिक व्यवस्था। पटना में कोरोना के खिलाफ लापरवाह दिख रहे लोग, मीठापुर बस स्टैंड पर सरकारी आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच N95 मास्क का निर्माण शुरू, पटना में एक फैक्ट्री में हर दिन बना रही 10,000 हाई क्वालिटी मास्क। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध, युवा कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकारी फंड में भी अनियमितता, दानापुर के लखानी बिघा में कई वार्डों में अब तक नहीं बांटे गए मास्क और साबुन। जमुई में महादलित महिला के साथ मारपीट का मामला गरमाया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित एकता मंच का धरना। सैलरी में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के विरोध में बिहार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के फार्मासिस्ट 15 जून से विरोध स्वरूप होंगे होम क्वारंटीन। मुजफ्फरपुर में ऑटो ट्रिपर गाड़ियों की खरीद में बड़ा घोटाला, मेयर सहित 3 लोगों के खिलाफ मिली चार्जशीट की इजाजत। सवालों के घेरे में सिपाही भर्ती का लिखित परीक्षा का रिजल्ट, असफल अभ्यर्थियों ने बिहार केंद्रीय चयन परिषद पर उठाए सवाल। महंगाई और बाजार नहीं मिलने से बांका का बौंसी का कई पावर लूम बंद, 75% इकाइयां बंद होने से रोजगार की तलाश में कारोबारी। बिहार बीजेपी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, आज हर जिले के मंडल अध्यक्ष घर घर जाकर लोगों को सौंपेंगे नरेंद्र मोदी के पत्र। भाजपा के घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत सासाराम के बूथ संख्या 148 पर कार्यकर्ता हुए एकत्रित, घर घर जाकर मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे, बेगूसराय में भी घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बाढ़ में भी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा, कहा 3 तलाक और धारा 370 को किया लागू, नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गोपालगंज के पालगंज में भी मनाया गया आरजेडी सुप्रीमो का जन्मदिन, जरूरतमंदों और गरीबों को खिलाया गया खाना। मधुबनी के पंडौल में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू के जन्मदिन पर कार्यक्रम, गरीबों के बीच चूड़ा दही का कराया गया भोज, बांटे गए कपड़े।
सीतामढ़ी के पोखरभिंडा गांव में पुराने रंजिश में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, दोनों गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मुंगेर के नया गांव का 23 वर्षीय युवक दिवाकर कुमार उर्फ कन्हैया तांती का कष्टहरणी घाट के किनारे मिला शव मंगलवार की शाम घर से निकला था बाजार के लिए। वैशाली के सहदेई में कुत्ते के खदेड़ने के दौरान किशोर की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत, परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। गौतम कुमार के रूप में मृतक की हुई शिनाख्त। वैशाली के मुस्तफापुर गांव से अतिथि बनकर आए 4 अपराधियों ने घर के दरवाजे पर खड़े बुजुर्ग की गोली मारकर की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक से हुए फरार। आरा में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, लाठी डंडे से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया हमला। दोनों पक्षों से 10 से ज्यादा लोग जख्मी। नगर थाना इलाके के धरहरा की घटना। बेगूसराय में बीती रात इलाज के दौरान होमगार्ड के जवान की मौत। कोरोना संक्रमण की वजह से ही होमगार्ड जवान भीष्म यादव की हुई मौत। फिलहाल डॉक्टर खुशी बताने से कर रहे हैं इनकार। सिवान में शराब के खिलाफ कार्रवाई। स्कॉर्पियो में रखे 1715 बोतल विदेशी शराब किया जब्त। बाइक के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। जम्मू के झाझा में ऑटो चालक दिनेश यादव की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमीन बेचने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर ऑटो चालक को अगवा कर की गई थी हत्या। मधुबनी में 2 दिन पहले जमीन विवाद में हुई मारपीट में बुरी तरह जख्मी हुए शख्स की इलाज के दौरान मौत। नाराज लोगों ने इस्लामपुर इलाके में कमला नदी के पास घंटों सड़क जाम किया हंगामा। छपरा के सबसे पॉश एरिया माने जाने वाले शक्ति नगर की हालत जलजमाव से खराब। सांसद राजीव प्रताप रूडी समेत कई बड़े हस्तियों के रहने वाले इस मोहल्ले में पिछले साल से लगा है जलजमाव। चीन के सामानों का बहिष्कार को लेकर कैट की टीम ने राजधानी पटना में चलाया जागरूकता कार्यक्रम। लोगों से हर हाल में चीन के सामानों के उपयोग से बचने की अपील। पूर्णिया में निजी स्कूल संचालक और गार्जियन आमने सामने। ट्यूशन फी लेने की जगह स्कूल प्रबंधन कई तरह से अभिभावकों की जेब से पैसा ऐंठने की फिराक में। बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे देने वालों को कैमूर डीएम ने किया स्वागत। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में राहत कोष में पैसे दे रहे हैं लोग। गया कलेक्ट्रेट में सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव एएनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। डीएम ने कहा पटना से दूसरी रिपोर्ट का इंतजार। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत कई पंचायतों में प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। पुलियों का भी हो रहा निर्माण। लंबे समय से हो रही थी सड़क की मांग। मधेपुरा में करीब 3 महीने बाद खुला सिंहेश्वर मवेशी हाट। संवेदकों ने पूजा पाठ और हवन कर खोला हाट। 80 दिन के बाद आम लोगों के लिए खुला पटना का गांधी मैदान। मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स के लिए नियमों के साथ खोले गए गांधी मैदान के गेट। रोहतास जिला प्रशासन ने ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। NH2 पर 50 से ज्यादा ओवरलोडेड ट्रक पकड़े। पुलिस ने पकड़े गए ट्रकों के टायर की निकाली हवा। जमुई में महादलित महिलाओं के साथ मारपीट की अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित एकता मंच का धरना। खैरा थानाध्यक्ष को हटाने की मांग। नवादा के कुंती नगर स्थित आइसोलेशन वार्ड से 12 लोगों को घर जाने के लिए मिली छुट्टी। सभी की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद होम क्वारंटीन के लिए भेजा। कोरोना से जंग में पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने की मास्क अपनाएं कोरोना हराएं अभियान की शुरुआत। कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए जिले भर के लोगों को किया जागरूक। भागलपुर के बाईपास में जनसहयोग से नवनिर्मित बाईपास थाना का सीनियर एसपी ने किया उद्घाटन। एसएसपी आशीष भारती ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के बाद नवनिर्मित थाना भवन का किया उद्घाटन। बेतिया में जमकर उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बाजार से लेकर सरकारी कार्यालयों में भी खुलेआम उड़ रही धज्जियां। भागलपुर के कहलगांव शिशु मंदिर में बने क्वारंटीन सेंटर में रहे लोगों को भेजा गया घर। क्वारंटीन अवधि पूरी होने पर सभी को भेजा गया घर। भागलपुर के दियारा इलाके में चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी के लगातार गिरते जलस्तर से किसान हलकान। किसानों को सता रही पटवन की चिंता। रोहतास जिला के शिवसागर में मनरेगा कार्य में घोर लापरवाही। बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने के नाम पर जैसे तैसे कराया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कोरोना संकट में हेमंत सरकार के कार्य की तेजस्वी ने की जमकर तारीफ।
रिम्स परिसर में जन्मदिन पर लालू के केक काटने को लेकर उठे सवाल। केक काटने का वीडियो सामने आने के बाद जेल मैनुअल पर खड़े किए गए सवाल। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का 73वें जन्मदिन पर रिम्स परिसर में जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण। आरजेडी की महिला विंग से बांटी गई साड़ियां, गरीबों को कराया गया भोजन। आज दुमका से उधमपुर के लिए खुलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सीएम हेमंत सोरेन दिखाएंगे हरी झंडी। पलामू में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। कई देसी शराब बनाने वालों के ठिकानों पर की छापेमारी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। विकास योजना को धरातल में उतरने में बताया विफल। झारखंड में एंट्री से पहले अभी भी ई पास जरूरी। बगैर पास के दूसरे राज्य की गाड़ियों की झारखंड में नो एंट्री। केंद्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए पास की बाध्यता को कर दिया है खत्म। धनबाद की तोपचाची में बने क्वारंटीन सेंटर की खुली पोल। भेड़ बकरियों की तरह रह रहे प्रवासी। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई जा रही धज्जियां। चतरा में लगातार तीसरे दिन मिले 5 नए मरीज। कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रभावित इलाकों को किया गया सील। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 28। हजारीबाग में 13 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दी गई अस्पताल से छुट्टी। जिले में अब तक 97 मरीज हो चुके हैं ठीक। 32 कोरोना पॉजिटिवों का इलाज जारी। कोडरमा में कोरोना महामारी पर अंधविश्वास भारी। चंदवारा के उर्वा पंचायत में आषाढ़ी पूजा के नाम पर बकरी की बलि। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बोकारो में लापता एक युवक की बाइक के पास खून के धब्बे और कटी उंगली मिलने से इलाके में सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रिम्स के तीसरे तल्ले से अरविंद टोप्पो नामक मरीज ने लगाई छलांग। गंभीर हालत में इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान मरीज ने तोड़ा दम। बरियातू के भरमटोली का रहने वाला था अरविंद। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना प्रभारी मदन कुमार पर हमला। रोड को लेकर विरोध प्रदर्शन पर ग्रामीणों को समझाने गए थे थानेदार। ग्रामीणों ने लोहे के रड से किया हमला। रांची में पुजारी को चाकू मारने के मामले में पुलिस 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मास्टरमाइंड निशांत कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने चाकू मारने वाले अपराधी को भी दबोचा। रांची के बुंडू में चोरों ने एनएच किनारे वाकरंगी केंद्र में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। लैपटॉप और एलईडी टीवी समेत कई सामान की चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। सरायकेला में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत। सांप के काटने से मौत की आशंका। भंडारी साई की 13 साल के विजय को चमकी बुखार के बाद हुई थी उल्टी। सिविल सर्जन ने जांच टीम का किया गठन। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र में 1.5 साल के मासूम की मौत। खेलने के दौरान बच्ची ने पी लिया था पेट्रोल। इलाज के दौरान बच्ची की मौत। साहिबगंज में धड़ल्ले से चल रहा फर्जी चालान से पत्थर खनन और परिवहन का काम। खनन और परिवहन विभाग को करोड़ों का लगा रहे चूना। धनबाद के सुदामडीह में मजदूर संगठनों का प्रदर्शन। कमर्शियल माइनिंग और सुदामडीह समेत 3 वासनी को बंद करने का विरोध। श्रम कानून में बदलाव का भी विरोध। अंधेरे में गुमला पावर हाउस का दूसरा ट्रांसफार्मर के खराब होने से बिजली आपूर्ति बाधित। पोलकोट ग्रिड से पावर सप्लाई की कोशिश। सिमडेगा में 2 ट्रैक्टर और एक हाईवा जब्त। कुलीबिरा थाना क्षेत्र के काजोगा में जिला खनन पदाधिकारी ने की कार्रवाई। अवैध ढुलाई के आरोप में होगी कार्रवाई। रांची के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बीच राशन का पैकेट का वितरण। विधायक विकास सिंह मुंडा के आग्रह पर मिड डे मील बनाने वाली संस्था अक्षय पात्रा ने किया वितरण। पलामू में विश्रामपुर थाना क्षेत्र में कुएं से युवती का शव बरामद। खुदकुशी की जताई जा रही आशंका। रात में भाई से हुआ था झगड़ा। साहिबगंज में टिड्डी के हमले की आशंका को लेकर किसानों को सतर्क रहने के निर्देश। डीडीसी के नेतृत्व में कंट्रोल रूम का भी गठन। फसलों को नुकसान से बचाने की कोशिश। रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सपन कुमार पर प्राथमिकी के खिलाफ हड़ताल पर छावनी कर्मचारी। शहर में चरबराई, पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था। ऑफिस का कामकाज भी ठप। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड कार्यालय परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बने 42 भवन खंडहर में तब्दील। डर के साए में कर्मचारी जर्जर भवन में काम निपटाने को मजबूर। पलामू के हुसैनाबाद में उपकारा का शिलान्यास। 1 करोड़ 18 लाख की लागत से उपकारा का होगा निर्माण।
झारखंड में अगले 24 घंटे के भीतर दस्तक देगी मानसून। बंगाल की खाड़ी बने कम दबाव के कारण राज्य के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू। कोरोना का इलाज और मृत व्यक्तियों के शवों के साथ बेतरतीब प्रबंधन के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत अभियान होगा शुरू। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा घर घर। सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे पर याचिका की सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानून है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,86,579। 1,41,209 लोगों ने कोरोना को दी मात। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। गुरुवार को प्रदेश में आए 238 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 11,838। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 94,041। 44,517 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 3,438 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 32,810। 12,245 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 984 मरीजों की मौत। एमपी में नहीं लग रहा कोरोना पर ब्रेक। 10,000 के पार बीमार। अब तक 6800 से ज्यादा हुए स्वस्थ। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75,38,000 के पार। 38,22,392 लोगों को अब तक किया रिकवर। 4,21,000 से अधिक मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में नकली नोट के काले कारोबार का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक फ्लैट में मारी रेड। करीब 90 करोड़ की नकली करेंसी के साथ एक बंदूक बरामद। महाराष्ट्र में नकली करेंसी का कारोबार का भंडाफोड़। भारत समेत कई देशों की करेंसी जब्त। सेना में काम कर रहे एक जवान समेत 6 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर तक बन रही मुनस्यारी मिलम सड़क निर्माण के लिए बीआरओ पहुंचाई मशीनें। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई मशीनें। 2019 से मशीनों के पहुंचाने का प्रयास हुआ था नाकाम। जम्मू कश्मीर के रजौरी में पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन का भारत ने दिया करारा जवाब। भारतीय सेना ने एलओसी पार की 10 पाकिस्तानी चौकियां उड़ाई। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की एक और सीरीज स्थगित। जून महीने में टीम इंडिया को पहुंचना था श्रीलंका। कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित सीरीज।